अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सैफ ना सिर्फ शानी को किरण से लेने वाला है, बल्कि वो इस मामले में मोइस से मुलाकात के लिए जाएगा। तो सैफ के साथ क्या हादसा पेश आने वाला है और किरण अब शानी का किस तरह से माइंड सेट करेगी, इसी के साथ क्या किरण एक बार फिर से प्रेग्नेंट होने वाली है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि सैफ को जब से किरण की दूसरी शादी का इल्म हुआ है, तब से वो अपने बेटे शानी के बारे में सोच रहा है। सैफ के दिलो दिमाग पर तो शानी सवार होकर रह गया है। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि फरियाल से शादी के बाद उसने किरण को तलाक तो देनी ही थी, मगर वो शानी को उसके हवाले नहीं करना चाहता था। मगर फरियाल की जिद के आगे सैफ ने शानी की कस्टडी भी किरण को सौंप दी। अब सैफ को लगता है उसका बेटा शानी किसी गैर मर्द को बाप कहेगा और ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इसलिए अब सैफ किरण को मुसलसल फोन करके इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन किरण, जो कि अपनी दूसरी शादी के बाद एक लम्हा भी खुशी का जी नहीं पाई, पे दर पे मुश्किलात ने किरण को आजमाइशों में डाल दिया है। सैफ किरण को कॉल करके शादी की मुबारकबाद के साथ उसके आगे बढ़ जाने को भी सराहता है और इसी के साथ उसको पुराने रिश्तों से गाफिल ना हो जाने का भी एहसास दिलाता है कि उसकी औलाद शानी उसके पास है। लिहाजा अब किरण से सैफ ने शानी का मुतालबा कर दिया है कि वो उसे अपने पास रखना चाहता है। सैफ की इस बात से किरण बेहद परेशान है। गो कि किरण ने बहुत तहम्मुल और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए सैफ को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि उसे ये एहसास भी दिला दिया कि इतने बरस के बाद आज तुम्हें अपना बेटा याद आ गया है, जिसकी कस्टडी तुम मुझे बहुत पहले सौंप चुके थे। मैं किसी कीमत पर अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन सैफ ने भी किरण के रवैये से तंग आकर उसे चैलेंज कर दिया है कि वो अगर सीधी तरह से नहीं मानेगी तो सैफ अदालत में जाएगा और किरण पर केस कर देगा। अब किरण के दिलो दिमाग में सिर्फ शानी के छिन जाने का खौफ बैठ गया है, जिसे मोइस ने भांप लिया है। मगर किरण अभी मोइस से ये सारा मैटर डिस्कस नहीं करना चाहती है, क्योंकि मोइस पहले ही अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशान है। ऊपर से किरण अगर उसे ऐसे में अपनी परेशानियां बताएगी तो कहीं मोइस भी मुतनफ्फिर ना हो जाए। लिहाजा अब जैसे ही सैफ घर पहुंचा तो उसने उठापटक मचाना शुरू कर दी और गुस्से में अपनी मासी नुसरत से कॉफी बनाने को कहा। तभी उसकी माँ भागी हुई आकर पूछती है कि इस गुस्से की क्या वजह है। तब सैफ उसी गुस्से की हालत में चीखता हुआ अपनी माँ को किरण के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू के बारे में बताता है कि सैफ ने किस तरह प्यार से, नरमी से, आराम से और तहम्मुल से किरण से बात की, मगर वो किसी तरह भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। अब उस पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुमने इसी लहजे में किरण से बात की है? अगर ऐसा है तो तुम खुद सोचो सैफ कि तुम एक माँ से उसकी कुल कायनात मांग रहे हो और किरण शानी की माँ है। वो कैसे इतनी आसानी से शानी को तुम्हें सौंप सकती है? उसने इतने साल उसे अकेले पाला है और जिस तरह के हालात में तुमने उसे छोड़ा, अब तुम पछता रहे हो। तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो और उसके शौहर से बात करो। यकीनन वो तुम्हारी बात को सुनेगा भी और इस मसले का हल भी वही निकाल सकता है, क्योंकि वो गैर है। वो यकीनन तुम्हारी बात को समझेगा। अब सैफ की माँ ने सैफ को एक नया रास्ता दिखा दिया है, जो कि उसकी समझ में भी आ गया है। इसी के साथ अब किरण अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ उसकी माँ किरण के उतरे चेहरे से और उसकी तबीयत को देखकर समझ जाती है और पूछती है कि कोई बात है तो बताओ किरण, क्या मोइस से झगड़ा हुआ है या फिर उसके बाप ने तुम्हें फिर से कुछ सुना दिया है? किरण अपनी माँ को बता देती है कि शानी का बाप हमारी जिंदगी में वापस आ गया है। सादिया बेगम हैरान होकर पूछती हैं, क्या सैफ ने तुमसे राब्ता किया है? और अब किरण बताएगी कि इतने साल अम्मी, उस आदमी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया है, अपने बेटे से मिलने या उसको जानने तक की कोशिश नहीं की है और अब अचानक से उसे याद आ गया है कि वो उसका बाप है और शानी उसका बेटा है। अम्मी, सैफ मुझे धमकी दे रहा है कि वो शानी को मुझसे छीन लेगा, कि वो शानी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना बेटा सैफ के हवाले नहीं करूँगी और वो मुझे सिर्फ परेशान कर सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो।
अब यहाँ पर देखा जाए तो नाजरीन, सैफ को लगता है कि कोई गैर मर्द सौतेला बाप बनकर मेरे बेटे को क्यों अपनी सरपरस्ती में रखे और मैं क्यों किसी गैर मर्द के साथ अपनी औलाद को देखूं या सोचूं। सैफ की ये तकलीफ क्या किरण को नहीं होगी कि शानी को वो क्यों सैफ के हवाले करे? क्या फरियाल शानी के लिए गैर नहीं होगी? क्या वो शानी का ख्याल रख सकेगी? यहाँ पर किरण को ही अपना बेटा अपने पास रखना चाहिए। सैफ अपना हक खो चुका है, वो सिर्फ अब नाम का बाप रह गया है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब किरण भी शानी को स्कूल ले जाते हुए गाड़ी में खूब अच्छे से ये बात समझा देगी कि बेटा आजकल स्ट्रेंजर्स बहुत हो गए हैं और वो बच्चों को लालच देकर कुछ खिला पिला कर ले जाते हैं, लिहाजा आपको अगर कोई भी स्ट्रेंजर अपने पास बुलाए तो आपको नहीं जाना है। कोई भी चीज खाने के लिए दे तो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा कि एक अंकल ने कल आपके साथ सेल्फी ली है, अगर वो आपको ले जाते तो क्या होता? ऐसे लोगों की किसी भी बात को आपने नहीं सुनना है। अब शानी भी अपनी माँ से कहेगा कि अगर वो स्ट्रेंजर थे तो उन्होंने फिर मेरे साथ पिक्चर क्यों ली। अब किरण उसे समझाएगी कि उनको शायद आप अच्छे लगे होंगे इसीलिए ले ली होगी, मगर आपने किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। और इसी के साथ नाजरीन, जब सैफ जो कि शानी के लिए हर वक्त तड़पे जा रहा है, फिर से वो शानी के स्कूल पहुंच जाता है, जहां किरण शानी को ड्रॉप करके जब अपनी गाड़ी में बैठेगी तभी वो सैफ को भी देख लेगी कि सैफ शानी का पीछा करता है और स्कूल भी आता है। अब इस बात को लेकर किरण मजीद परेशान हो जाएगी और उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। हो सकता है कि किरण की खामोशी और उसका अंदाज देखकर मोइस जबरदस्ती उससे पूछ ले और किरण शायद अब मोइस को बता दे। वैसे भी किरण को अब बता देना चाहिए इससे पहले कि इस मामले में सैफ मोइस से बात करे, लेकिन सैफ अब जैसे ही मोइस से मिलने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जा रहा होगा, ये जाने बगैर कि वो अब फिरोज इंडस्ट्रीज के ऑनर का बेटा तो है मगर बिजनेस और घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सैफ अभी भी अपने तय ये सोचेगा कि वो मोइस से क्या बात करेगा। इन्हीं सोचों में गुम सामने से आती गाड़ी से सैफ का एक्सीडेंट हो जाएगा और सैफ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, जहां अब फरियाल अपनी सास से कहेगी कि ये जो माँ बेटा बैठकर आप लोग खिचड़ी बना रहे हैं ना, ये सब इसी का नतीजा है जो आज सैफ की ये हालत है। फरियाल अपनी सास को सारे मामले का कसूरवार ठहरा देगी और अब हो सकता है कि वो अपनी सास को घर वापस भेज दे कि मैं अकेली सैफ को संभाल लूंगी, आप हमारी जिंदगी से दूर रहें। और अब नाजरीन, किरण की भी तबीयत खराब होने वाली है। हो सकता है कि शायद किरण एक बार फिर उम्मीद से हो जाएगी और वो इसी सिलसिले में हॉस्पिटल की फार्मेसी से मेडिसिन ले रही होगी, जहां सैफ की वालदा भी पहुंच जाएंगी अपने बेटे की दवाइयां लेने के लिए। वो किरण को देखकर हैरान रह जाएंगी, लेकिन आमना सामना नहीं हो सकेगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।